चलो चलो नेक्स्ट कौन सा लें? यस 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 विजय हिंगम में। चलो चलो चलो, हमारे कितना देर में हो गया? 130 मिनट्स में। आगे चलते हैं, बाकी सब टॉपिक भी फटफट निपटाना है यार। आगे चलते दोस्तों। हो गया? मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? चलो अभी सेकंड टॉपिक उठाते हैं। ये वाला थोड़ा सा टफ जाता है क्योंकि बच्चों को अभी हम लोग सिर्फ सेकंड वाला ये सब फटफट 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 निकाल देंगे बच्चों। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू। चलो देखो, हम लोग को ये चैप्टर में बोला है कि आप लोग ऑलरेडी सब जानते हो कि हमारे पूरे कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। ब्रेक ले लेते हैं क्या 5 मिनट का? बच्चों 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। अरे लाइक 84 89 पीपल आर वॉचिंग, फिर क्या ब्रेक लेंगे? फिर तो पढ़ाते रहते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक। ओके, क्या बोलते हो? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट जिसको सिखाने में आपको मजा आता है? मेरे को सारे सब्जेक्ट में मजा आता है। चलो लाइक ठोकते रहो। तो दोस्तों ये सारी चीजें देखो कैसे हैं, ये सब हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम ये सब काम करते रहते हैं कोऑर्डिनेशन में। कोई भी ऐसा अकेला नहीं काम करता, चाहे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, किडनी ले लो, या हमारा ये स्किन का है, कान का ले लो, नोज ले लो, आई, सब एक साथ काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब के लिए तो चाहिए एनर्जी। सब कोऑर्डिनेशन क्या ही काम का जब एनर्जी ना रहे। उसी से रिलेटेड टॉपिक जाएगा। सो जस्ट एनर्जी मशीन रिक्वायर्स एनर्जी फॉर वर्किंग, हमारी बॉडी को ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी। और हम लोग ये सब बहुत सारे खाने पीनों से लेते रहते हैं, जैसे प्रोटीन भी लेते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट भी लेते थे, सारी चीजें लेते हैं। मेरे को काम का सिखाना है आप लोग को, जो हम लोग ग्लाइकोलिसिस शुरू करते हैं। ओके आ जाओ। तो देखो, हम लोग जब सांस लेते हैं बच्चों, आपने बहुत सारा खाना खाया। हम खाना खाते हैं तो हमको क्या मिलता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट भी मिलता है, वाटर भी लेते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं, विटामिन भी लेते हैं, ये सारी चीजें लेते हैं। लेकिन बॉडी को एनर्जी कहां से मिलती है? और एनर्जी बॉडी सबसे पहले लेती है कार्बोहाइड्रेट से। हम जो भी रोटी चावल खाते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जनरली हम लोग लिखने के लिए कैसे लिखते हैं कि भैया ये कार्बन से बना हुआ है, कार्बन से। जैसे कि आप लोग आज ही लिखे C12H22O11 पढ़ के है ना, सुक्रोज लिखे। लेकिन हमारा बॉडी किसको पसंद करता है? उसको सबसे ज्यादा पसंद है हमारा ग्लूकोज। अगर सेल है कोई, समझो ये सेल है, हर एक सेल, देखो हमारे पास दोस्तों ऐसे करोड़ ऑफ सेल्स हैं, उसको ग्लूकोज से कुछ लेना देना नहीं है। उसको एक ही लैंग्वेज समझते, आगे पढ़ेंगे। उसको एनर्जी चाहिए, उसको ताकत चाहिए। कुछ भी खाओ, लेकिन ये सेल एनर्जी बनाएगा, ये सेल ही एनर्जी बनाएगा। लेकिन ये क्या करता है? जैसे अगर हमने कुछ भी खा लिया, गन्ने का जूस पी लिया, तो उसके अंदर C12H22O11 है, उसको पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ये ग्लूकोज जाएगा हमारे सेल के अंदर। जी हाँ, ये ग्लूकोज जब आप खाना खाते हो ना पूरा, तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, तो ये सेल के पास जाता है। सेल के पास जाए, अब सेल के पास क्या होता है? जब मैंने सांस लिया तो उसके साथ ऑक्सीजन आया, और यही ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके हम लोग को आगे एनर्जी देंगे। सभी को समझा क्या? सेल के पास कैसे जाता है? फिर से खाना खाया, पूरा डाइजेस्ट किया, एकदम पचाया, फिर निकाल दिया, वो अलग चीज। अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए वो जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ। अब ब्लड उसको लेके जाता है हर एक सेल तक कि ले बंदे, तेरे पास रॉ मटेरियल आ चुका है, इसको तोड़ने का है। वो बोलता है ऑक्सीजन कौन देगा? बोलता है नो टेंशन मत ले, मेरे पास आरबीसी है, आरबीसी बनता है, ऑक्सीजन उठा के लाते हैं, उसको देते हैं अपन। ऑक्सीजन आरबीसी लाके दे देता है इसके पास। अब इसके पास पूरा रॉ मटेरियल है, एनर्जी निकाल के दिखाएगा ये, हमेशा ध्यान रखना। ओके, देखो कैसे करता है ये, कॉन्सेप्ट समझना, बाकी तो हम लोग रट्टा मार ही लेंगे। देखो इनसाइड दी सेल में क्या ग्लूकोज पहुंचा, मैं पहले ही बता चुका हूं कैसे पहुंचता है।
और ये ऑक्सीजन भी पहुंचा, उससे बनी एनर्जी, फिर ऐश्वर्या आई। मुन्ना भाई का डायलॉग था ना, देखो टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, ध्यान से रखना। एक होता है डायरेक्ट एनर्जी, हमारी देखो सेल दो टाइप की एनर्जी दे देता है, एक होता है इनडायरेक्ट एनर्जी, ये आपके बुक में। डायरेक्ट एनर्जी जैसे कि कैश, फट से यूज करो, फट से सामान खरीदो, ऐसे ही डायरेक्ट करेंसी है। बनाया था एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कनर्स क्यों बोलता, करेंसी क्यों बोला, क्योंकि हमारी एनर्जी करेंसी है एटीपी। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है, बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया लिखते हैं हमारा, वो पावर हाउस है, समझे। वो एनर्जी करेंसी नहीं है। करेंसी मतलब क्या, जिसका लेना देना होता है, करेंसी ना पैसे का। हमारे सेल का करेंसी, एनर्जी करेंसी कौन है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ये डायरेक्ट एनर्जी दे दिया, जब उसको तोड़ा तो उसने। इनडायरेक्ट मतलब क्या, उसने बोला जैसे कि ब्लैंक चेक, जाओ पहले बैंक में डालो, फिर बैंक किधर पैसा देगा। तो वो ऐसे दो मॉलिक्यूल बना के देता है, NADH2 FADH2, बोलता है इसको रखो, आगे चल के जाओगे बैंक के पास, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, वो तुमको तोड़ेगा फोड़ेगा, पूरा खोल देगा, और उससे एनर्जी निकलने वाली तुम्हारी। तो मतलब डायरेक्ट नहीं यूज हुआ, किसी के थ्रू जाना पड़ा, तो चेक जैसा, उसको बोलते हैं cannot spend directly, टू कोएंजाइम, ध्यान रखना। NADH2, इसका नाम है निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिन अमाइड, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हमारा उसका एग्जांपल। और एक है FADH2, दैट इज फ्लेविन आएगा इसके नाम में, तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसा दो देता है। ये डायरेक्टली एनर्जी नहीं, इसको देखूंगा तो एनर्जी नहीं इसके अंदर, इसको तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, सबको पीछे करना पड़ेगा, तब ये एनर्जी देता है। लेकिन डायरेक्ट भी देता है। दो टाइप की एनर्जी किसने दिया, सेल के अंदर, जब ग्लूकोज और हमारा ऑक्सीजन मिला। फर्स्ट सेल कन्वर्ट दिस इन डायरेक्ट एनर्जी इनटू एटीपी, तो ये चल के आगे एटीपी बनाने वाले हैं, समझे। एक NADH2 टूटता है, एक Na, वो 3 ATP जितना पावर रखता है, और एक FADH2 जब टूटता है तो वो 2 ATP जितना पावर अपने अंदर रखा है, समझ गए। तो सेल ने जब डाइजेस्ट किया ग्लूकोज को, तो उसने दिया डायरेक्ट एनर्जी, इनडायरेक्ट एनर्जी। डायरेक्ट एनर्जी, एनर्जी करेंसी ऑफ दी, हमारा एनर्जी करेंसी है एटीपी। तो ये NADH2 FADH2 क्या काम करेंगे, अरे ये भी कन्वर्ट होंगे, लेकिन इसको रखा है, ये फ्यूचर में कितना देगा, NADH2 3, FADH2 2। ओके बच्चा, नेक्स्ट। स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन। अच्छा ऐसा नहीं होता, देखो हमारे बॉडी में जैसे हमने बोल दिया, ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन मिला, बूम एनर्जी लो, ऐसा नहीं होता है। स्टेप 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 स्टेप, मल्टीपल स्टेप के बाद ये हम लोग को निकलता है। दिखने के लिए हमने दिखा कि यो मैन बॉडी मैन, नो एनर्जी, ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो ग्लाइकोलिसिस पहले आएगा, उसके बाद क्रेब्स साइकिल आता है, उसके बाद ETC रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, इसी को आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, सेम इसी का नाम है। और FADH2 NADH2 बोले थे ना, देखो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में ना NADH2 FADH2 बनते रहते हैं, लेकिन वो आके टूटते हैं ETC के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ध्यान से रखना, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, सांस लिया छोड़ा ये। लेकिन जब ये ऑक्सीजन हमारे सेल के पास जाएगा और ये ग्लूकोज के साथ मारा मारी करके जब एनर्जी बनाएगा, ये सेल ने काम किया ना, इसको बोलते हैं सेल के अंदर का रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एग्जाम में डेफिनेशन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, यही चिपकाना है। स्टेप बाय स्टेप डिग्रेडेशन ऑफ फूड बाय द सेल इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। सेल्यूलर, ओके, जल्दी 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 जल्दी। ग्लाइकोलिसिस, अब देखो इसको ना 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एम्डन, मैरहॉफ एंड पार्नस ने। इसलिए ग्लाइकोलिसिस को क्या बोलते हैं, EMP पाथवे भी बोलते हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म से EMP पाथवे। अब देखो सेल के पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, ये किधर होता है पूछा तो, ये होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा दोस्तों, प्लीज, दिस विल नॉट हैपन इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखें प्रोटीन सिंथेसिस एंड, अब भी हेरिडिटी में पढ़े, एक जैसा दूसरा बनाने के लिए होता है, तो साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज पहुंचा। अब मेरे को कोई डाउट नहीं पूछेगा सर ग्लूकोज इसके पास कैसे पहुंचा, मैंने बता दिया था बच्चों, ग्लूकोज और उसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज के। ओके चलो नेक्स्ट, अब ये किस में कन्वर्ट होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। देखो स्टेप बाय स्टेप आप लोग को, देखो इसमें नहीं सिखाएंगे,
स्टेप बाय स्टेप आपके बुक में भी नहीं है, भले आपको सिर्फ बोल दिया, लटका के छोड़ दिया कि 11th में पढ़ना चाहोगे बच्चों तो पढ़ना, तो कॉमर्स वालों का क्या होगा, आपने तो यहाँ पे छोड़ दिया। तो ग्लूकोज ना बहुत सारे स्टेप फॉलो करने के बाद घड़ा 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 बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है बनाता है बनाता है बनाता है, बहुत सारा स्टेप फॉलो करता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, अल्टीमेटली एंड में बना देता है ये एक ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल बनाता है पायरुविक एसिड के। इसके अंदर 6 कार्बन थे तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाता है, दोनों सेम ही रहते हैं, पायरुविक एसिड या पायरुवेट भी बोलेंगे, इसी को पायरुवेट भी बोलेंगे आगे चल के। तो 6 कार्बन वाला 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना दिए। आगे बढ़े, देखो 2 मॉलिक्यूल लिखा ना, एक ये मॉलिक्यूल तोड़ा है बीच में से, तो वी गेट, इसके अंदर हम लोग को डायरेक्ट एनर्जी भी मिलती है, 2 ATP मिलती है, और लेकिन कोएंजाइम भी मिल जाता है 2 NADH2 इसके अंदर, ग्लाइकोलिसिस के अंदर इनडायरेक्ट एनर्जी और बाय प्रोडक्ट मिलता है जो हम लोग को ऐसे जरूरत नहीं थी, पानी मिलता है कि तू ना हो तो पानी पानी नहीं ना, पानी छोड़ देता है 2 वाटर। ओके, सो क्या क्या मिला हम लोग को, डायरेक्ट एनर्जी जी सर 2 ATP मिली, हम लोग को कोएंजाइम मिले जी सर, कोएंजाइम NADH2 मिला सर, NADH2 2 मिले, पानी कितना सर 2 पानी भी निकला इधर बाय प्रोडक्ट में, ग्लाइकोलिसिस बॉस यही है, ग्लूकोज को 2 पायरुविक एसिड बना के देगा, खत्म, इसी को EMP पाथवे भी बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, अभी ना देखो ये ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसना है इसको, क्रेब्स साइकिल, ध्यान में होगा ग्लाइकोलिसिस के नीचे क्रेब्स साइकिल लिखा था। अब क्रेब्स साइकिल होने वाला है किसमें, ये होने वाला है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन वो पायरुविक एसिड से उसका खुन्नस है, बोलता है आने का नहीं, मेरे दरवाजे पे दिखने का नहीं, दिन भर काम करवाता है, एनर्जी निकलाता है मेरे से, तो ये क्या बोलता है, भाई अपने को बाहर वो भड़क रहा है, जब कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, और मेरा शक्ल में थोड़ा चेंज करके जाऊंगा ना तो बोलेगा अरे भाई आओ मेहमान आओ आओ, ये शक्ल चेंज करता है। तो पायरुविक एसिड डायरेक्ट एंट्री नहीं मारता माइटोकॉन्ड्रिया में, शक्ल चेंज करता है, ब्रिज रिएक्शन बोलते हैं इसको, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, ये पायरुविक एसिड भी एसिटाइल को, ये दूसरा वाला भी एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो कोएंजाइम ए, इसमें क्या बनता है, ये वाले जब ब्रिज रिएक्शन होता है तो इसमें 2 NADH2 और 2 CO2 निकलता है। जी हाँ, ये ध्यान रखना बच्चों, ये ब्रिज रिएक्शन सेकंड, वो नाम मेंशन नहीं करते इसको कहीं पे भी, हमने बोला ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल ATC, लेकिन ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, क्रेब्स साइकिल होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, इसके ब्रिज बीच में आना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट नहीं करता इसको, तो क्या बोलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना पड़ेगा, और जब ये बनाता है तो उसी टाइम पे 2 NADH2 भी दे देता है, बोलता है जा ले ले इनडायरेक्ट करेंसी मिल गई, क्रेब्स साइकिल शुरू हो गया। The reaction of the Krebs cycle were discovered by Sir Hans Krebs। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें भी बनते हैं, क्यों, अच्छा इसको साइकिल क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वापस से वो यूज भी होता है, इसी हिसाब से सर हैंस क्रेब ने बोला था, इसलिए इसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। इसी को दोस्तों सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इसी को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, एग्जाम में कुछ भी बोल सकता है, TCA बोलता है इसको, TCA, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम समझो आया, स्टार्ट में आ गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, अब यहाँ पे ना वो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनाता है ना दोस्तों वो बनाता है सिट्रिक एसिड, तो इसी के नाम पे साइकिल और भी आ जाती है कि सिट्रिक एसिड साइकिल होगी, या तो इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दोस्तों, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसके बाद बहुत प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, साइकिल में चलता रहता है, बहुत सारी चीजें बनाता है, मैलेट, फ्यूमारेट, सक्सिनेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट सब बनाता है इसके अंदर, और ये क्या एक दूसरे में ऐसे जुड़े रहते हैं, तो ये क्रेब्स साइकिल हो गया। जी हाँ, तो अब आप लोगों को क्यों बताया मैंने, याद होगा, देखो सारी चीजें, एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो क्या होता है, ये 3 कोएंजाइम ए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसका हो गया, तोड़ डाला, एसिटाइल कोएंजाइम ए, देखो सबसे पहले सिट्रिक एसिड बनाया ना, देखो इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं, तो एक बार पहले वो पहला स्टेबल, ध्यान रखना मैं जो लाइन बोल रहा हूं, पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बना वो सिट्रिक, इसके बाद बहुत बनते हैं, इसके पहले भी बना था लेकिन स्टेबल नहीं था, हिलता डुबता रहता है, ये वाला ऐसा तन के खड़ा रहता है, बोलता है बता कौन है एरिया में, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड, दैट्स व्हाई सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको। या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो मैं बोल रहा हूं एग्जाम में दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस को ग्लाइकोलिसिस बोल के नहीं देगा, EMP पाथवे करके थोड़ा सा दिमाग का लोचा करेगा, इसको TCA बोल के दिमाग खराब करेगा, या फिर बोलेगा हम लोग को बता दो क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल तो इजी है, या सिट्रिक एसिड साइकिल पूछ दिया तो सब समझ लो, तीनों नाम इसी के। अब इसमें क्या मिलता है, डायरेक्ट एनर्जी ATP,
कोएंजाइम, यहाँ पे दोस्तों NADH2 और FADH2 भी मिलेगा। FADH2 सिर्फ इसके अंदर मिलेगा, कुछ भी मिस्टेक मत करना। ग्लाइकोलिसिस में NADH2, एसिटाइल कोएंजाइम जब बना है NADH2 निकला है। जब क्रेब्स साइकिल होता है दोस्तों, इसमें FADH2 भी मिलता है, बाकी किधर नहीं मिलेगा। FADH2 क्रेब्स साइकिल के अंदर मिलेगा। जी हाँ बच्चों, ओके। अब बाय प्रोडक्ट मिलता है वाटर। अब मुझे बच्चा बताओ कौन से स्टेप में CO2 बाय प्रोडक्ट मिला था, ग्लाइकोलिसिस में, ब्रिज रिएक्शन में, या क्रेब साइकिल में? किधर आप लोग को बाय प्रोडक्ट जो मिला था वो कार्बन डाइऑक्साइड मिला था? भाई तू जाना, काय को दिखा दिया? इसके पहले कहां पे कार्बन डाइऑक्साइड दिखा था आप लोग को? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी। तो आप SBVP के, अरे किसको बुला रहे हो अबान, कहां बुला रहे हो किसको? अरे भाई, नहीं 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 नहीं, ग्लाइकोलिसिस नहीं। हाँ लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम जब बन रहा था। गुड। अबान तुम धोखा दे रहे हो क्या, कहीं और जा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, वहां पर्सनल लगता है बात करेंगे दो जन। साइंस में 30 शाबाश शाबाश। हाँ एसिटाइल कोएंजाइम, लेकिन ब्रिज रिएक्शन जब एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा था। शाबाश। वाह अबान खान, तो तुम तो, चलो अभी ETC चलते हैं। अब जो FADH2 NADH2 दो थे ना दोस्तों, वो यहीं टूटते हैं और इन्हीं ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं। ये 3 ATP दे देता है, ये 2 ATP दे देता है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट वाटर। चलो देखिए, अब हमारे चलते हैं रेस्पिरेशन। दो टाइप के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के कौन से होते हैं? अगर डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो अनएरोबिक। ये ध्यान रखना। चले आगे, एरोबिक एंड एनएरोबिक। ये देखो प्रेजेंस रहेगा, ये आप लोग के बुक में है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या देखो, देखो ये सबके लिए कॉमन है। इन विच 6 कार्बन, जो अभी आप लोग पढ़े उसी को रिवाइज करना, सिर्फ ध्यान रखना। इनसाइड द सेल इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट, और ये दिस स्टेप्स टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये हमने अभी पढ़ा था। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एरोबिक। पायरुवेट बना, देखो पायरुविक एसिड को पायरुवेट लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। दिस प्रोसेस इज एनोरोबिक, एब्सेंस ऑफ O2। एक्चुअल में यहाँ पे कहीं भी ना ये O2 नहीं यूज करता। रियल O2 देखा आपने कहाँ पे यूज किया था उसने? ऑक्सीजन रियल में कहाँ यूज कर रहा था वो? अगर आप लोग देखो, रियल में हम लोग ऑक्सीजन लिए थे, वो NADH2 और FADH2 को तोड़ने के लिए यूज कर रहा था। बाकी सब तो ऐसे प्रोडक्ट बनते रहते हैं। ये लास्ट में जो हम लोग ऑक्सीजन अपने सांस से लेते ना, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के लास्ट ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ट्रांसफर चेन में यूज होता है। ओके, तो रियल में ये वाला स्टेप जो है, ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला स्टेप जो ग्लाइकोलिसिस का है, ये एनारोबिक है। इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। ओके, ग्लाइकोलिसिस पढ़ चुके। ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट रेस्पायर इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो ईस्ट है ना, वो ऑक्सीजन यूज नहीं करता, तो क्या करता है वो? तो इन केस ईस्ट पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। वो पायरुवेट को जो ग्लाइकोलिसिस में मिला था, वो पायरुवेट को यूज करके क्या करता है आगे? 2 ATP प्रोड्यूस करता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो उसने पायरुवेट को तोड़ दिया और 2 ATP बना दिया, और उसके साथ बाय प्रोडक्ट क्या बनाता है? अल्कोहल और CO2। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फिर से, ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बना था, वो याद है हम लोग को, वो ऑक्सीजन नहीं यूज कर रहा था। लेकिन रियल में क्या हुआ? हम लोग ऑर्गेनिज्म का नाम ले रहे हैं, जैसे ईस्ट। ईस्ट क्या करता है? वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन यूज नहीं करता। तो क्या यूज करता है, क्या तोड़ता है, क्या बनाता है? हम लोग तो हर जगह ग्लूकोज लिखते हैं, रियल में क्या करता है? वो स्टेप जो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है ना दोस्तों, ध्यान रखना, ग्लाइकोलिसिस का एरोबिक में भी यूज होता है। फर्स्ट स्टेप, ये दोनों का ग्लाइकोलिसिस यूज होता है, एरोबिक होना हो या एनारोबिक होना हो, दोनों के अंदर क्या यूज होता है? ग्लाइकोलिसिस ही। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग ऑक्सीजन वाले में जाएंगे तो क्रेब साइकिल, उसके बाद ETC हो जाता है। लेकिन अगर ना मिले तो, ऑक्सीजन ना मिले तो
उसमें बनता है हमारा पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं फर्मेंटेशन वाला ईस्ट के अंदर। वो जो पायरुवेट बना था उसको तोड़ता है, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है उसको तोड़ के एटीपी बनाता है, अल्कोहल बनाता है। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन देखो अब ये कहां पे होता है, एक तो हमने ईस्ट का बोल दिया, हमारी हैवी एक्सरसाइज में भी होता है। मसल सेल रेस्पायर इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हम लोग बहुत ज्यादा मारते हैं तो वहां के ऑक्सीजन को खत्म कर दिया हमने, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इन द मसल्स आल्सो पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। मैंने क्या किया, एरोबिक किया, पहले मेरी बॉडी ने एरोबिक क्या किया, ऑक्सीजन दिया उसको, वो भी मस्त एनर्जी बना, उसके बाद क्या होगा, मैं इतना तेजी से कर रहा हूं कि उसको नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन, तो क्या करेगा, इसको एनर्जी बंदे को चाहिए फिर भी, तो वो तोड़ना शुरू करेगा, किसको, वो जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही पायरुवेट को तोड़ना शुरू करेगा। लेकिन इस बार ध्यान रखना, ये पायरुवेट को तोड़ के क्या बनाता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, दिस लैक्टिक एसिड गेट्स अक्यूमुलेटेड इन द मसल, और उसी से हम लोग को दर्द होता है, ये ध्यान रखना। ईस्ट ने एनारोबिक किया, ग्लाइकोलिसिस का बाद पायरुवेट को तोड़ा, उसने क्या बनाया, अल्कोहल और CO2 और 2 एटीपी। इसने जब यूज किया एनारोबिक रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी में भी यूज हुआ, तो उसने क्या कर दिया, लैक्टिक एसिड बना के दे दिया बाय प्रोडक्ट में। So they will feel fatigue during the exercise. और कौन करते हैं, सीड्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द सॉइल इफ सबमर्ज्ड इन वाटर एंड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब क्या, जो सीड रहता है पानी उसमें डालते हैं ना, पानी के ऊपर कवर करके रखे रहते हैं उसको, तो वो ऑक्सीजन नहीं यूज करता, अपने अंदर से एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज करके एनर्जी लेता है और ग्रो होता है। जर्मिनेशन मतलब रेडिकल और प्यूम्यूल आना। ओके ये आप लोग को आगे यूज होगा, ये हम लोग ना, ये हम लोग यूज करने वाले किस में, माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में ये यूज होगा। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड दोनों क्या, फर्मेंटेशन में क्या मिला उसको, एनारोबिक का हम लोग चार्ट बनाया, अल्कोहल और ईस्ट, अल्कोहल मिला किसने, ईस्ट ने किया। फर्मेंटेशन इसको बोलते हैं, जब भी एनारोबिक हो तो फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड मिला, और ये किसमें होता है, हमारे इरिथ्रोसाइट्स या मसल सेल के अंदर, दैट इज ह्यूमन के अंदर। ये आप लोग को एग्जाम में भरने को आता है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का। ए बच्चों ध्यान दो यार, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ी देर बाद। यस यस यस, ओके। एक और फर्मेंटेशन जो फैक्ट्री में यूज करते हैं, जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, क्या करते हैं वो लोग, चलो वो भी बताए तो, फैक्ट्री वाला ही बताए तो, फैक्ट्री में भी फर्मेंटेशन यूज करते हैं अनारोबिक रेस्पिरेशन में। क्या करते हैं, ये सेब को देखो ऐसे, इसको पिघला देते हैं, इसका जूस बना लेते हैं, फिल्टर विल्टर करते हैं, तो उसके सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जैसे फंजाई डाल देते हैं, और वो क्या करते हैं, वो इस एप्पल जूस को तोड़ते हैं, और उससे हम लोग एप्पल साइडर विनेगर बना लेते हैं फिल्टर करने के बाद। ये भी तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जब ये एप्पल को तोड़ रहे हैं ना, ये बैक्टीरिया और ये हमारे जो सैक्रोमाइसिस सर्विस है, जो हमारी ये फंजाई, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो 3 स्टेज आ जाते हैं हमारे एनारोबिक में, आप लोग को 3 भरने को आएगा, तीनों लिख देना। कौन सा, पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन तीनों में कॉमन है, पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन इसमें भी कॉमन। एक में अल्कोहल बना, किसने बनाया, ईस्ट बनाएगा। एक में लैक्टिक एसिड, हमारे इथ्रोसाइड दैट इज हमारे मसल के सेल ने बनाया। और बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे अगर आपको विनेगर साइडर विटामिन बनाए, तो इसमें कौन बनाते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स डालते हैं, जहां पे हमने सैक्रोमाइसिस सर्विसेज डालते हैं, उसके बदले कोई भी डाल दो, आपको खट्टा मीठा तीखा चीज सब बना के देंगे। तो ये होगा अनेरोबिक का। ओके, तो हमारा ये खत्म एरोबिक का, तो मैं बता दिया ना ऊपर पूरा, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल और ईटीसी। अब आते हैं एक हमारा कितना एनर्जी देता है, 4 किलो, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट दैट इज 4 किलो कैल देता है। देखो अब प्रोटीन्स आर माइक्रोमोलिक्यूल, दे आर फॉर्म बाय बॉन्डिंग ऑफ मेनी अमाइनो एसिड। देखो अमाइनो एसिड को अगर एक साथ ऐसे बांध दिया जाए, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ आ जाए, इनको टाई टुगेदर कर दिया जाए, तो ये बन जाते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बना, अगर इनको रख दिया तो ये प्रोटीन बनते हैं। एक प्रोटीन को अगर बर्न किया जाए तो उससे कितनी एनर्जी नहीं, 4 किलो कैल। सेम कार्बोहाइड्रेट से भी, फैट के केस में 9 किलो कैल। एक अगर हम लोग 1 यूनिट जलाते हैं किसका, फैट का, 9 किलो कैल एनर्जी देता है। अगर 1 यूनिट हम लोग बर्न करें किसका, हमारे प्रोटीन का, तो हम लोग को कितना देगा, 4 किलो कैल। और वही 1 ग्राम हम लोग बर्न करें कार्बोहाइड्रेट का, 4 किलो कैल। अब ध्यान रखो, अब मैं प्रोटीन कैसे होता है देखो मैं बता रहा हूं। बॉडी छूटती ही बच्चों ना पहले क्या करती है हमारी, अगर मेरी बॉडी है तो वो समझो पहले खाना ढूंढती है, सबसे पहले वो कार्बोहाइड्रेट को ढूंढती है एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए किसको ढूंढती है, वो कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं मिलता है ना, जिंदा रहना है सवाल है ना, तो वो क्या करती है, प्रोटीन से एनर्जी निकालना शुरू करती है। और इसीलिए आप देखे रहोगे जो रोड साइड पे हमारे जो बेचारे भिखारी लोग रहते हैं,
क्योंकि उनके पास खाना नहीं रहता है। तो आप देखोगे उनकी जो धीरे धीरे मसल्स है वो गायब होते हैं और हड्डियां रह जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी क्या तोड़ रही है अभी, प्रोटीन तोड़ रही है। ओके, समझ गया। अब प्रोटीन क्या होता है, देखो प्रोटीन दोनों में होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। एनिमल प्रोटीन और ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट क्लास प्रोटीन। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, जो भी प्रोटीन एनिमल से मिले उसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। प्लांट वाले में भी देखो, इसमें चने, इसमें सब रहते हैं, राजमा इजमे में क्या रहते हैं, पीज में, सब में प्रोटीन रहते हैं। तो नहीं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो देखो प्रोटीन को जिससे था, छोटे जब टूटेगा छोटा छोटा अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच ऑर्गन वाया ब्लड। जैसे मैंने बताया था, ग्लूकोज भी ब्लड के थ्रू ही जाता है। हाँ, फ्रॉम दीज अमाइनो ऑर्गन सेल प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर देमसेल एंड होल बॉडी। तो जनरल सेंस में अगर बॉडी में एनर्जी है, प्रोटीन खाया, अमाइनो एसिड में टूटा, अमाइनो एसिड जब गया हमारे ब्लड के थ्रू सब जगह, जो प्रोटीन बना है सबके पास अमाइनो एसिड पहुंच गया, रॉ मटेरियल, आपको जो प्रोटीन बनाना है बनाओ। एनर्जी की बात नहीं हो रही अभी, वो दूसरा फंक्शन है कि एनर्जी भी लेता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अमाइनो एसिड, स्किन क्या यूज करता है, मेलानिन केराटिन बनाने के लिए। बोन्स, ओसिन, बोन्स में कौन से प्रोटीन जाती है, ओसिन्स। प्रोटीन फॉर सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन फॉर सेल मेम्ब्रेन एंजाइम्स। पैंक्रियाज का इंसुलिन और ट्रिप्सिन बनाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स वेरियस हार्मोन्स बना के ले लेता है। मसल एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन बना लेता है। और साथ ही साथ ब्लड हीमोग्लोबिन, ब्लड के लिए हीमोग्लोबिन एंटीबॉडीज, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये फिल करने को आता है कि अमाइनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाते हैं, बोन्स में क्या बनाते हैं, पैंक्रियाज में क्या बनाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं उसकी लिस्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो आगे चले। बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सेस ऑफ, देखो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड ब्रोकन डाउन एंड द अमोनिया फॉर्म्ड एलिमिनेटेड आउट ऑफ बॉडी। तो हम लोग बोलते हैं ना सर प्रोटीन कितना खाओ, मेरे से कोई पूछा सर डब्बा लेते हो क्या, बॉडी में प्रोटीन समझो जितनी जरूरत है उतनी, बाकी एक्सेस ऑफ प्रोटीन को क्या कर देता है, किडनी और सब हमारी, अरे हमारी बॉडी पूरी तोड़ देती है, और अमोनिया जो हमारे टॉयलेट की तरफ बास मारता है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देती है। अगर आपकी बॉडी को जरूरत है 20 ग्राम, तो आप 20 ही ग्राम खाने का, और 20 ग्राम के बाद अगर आपने 40, 50, 100, 150, 200 ग्राम खा लिया प्रोटीन, क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, टॉयलेट के बाथरूम के फॉर्म में बाहर निकाल देगी, जाओ टाटा बाय बाय, कुछ यूज नहीं, पैसा वेस्ट हो गया। इसलिए बोलते जितना बॉडी को जरूरत होती है उतना ही खाते हैं। इफ नेसेसरी एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो देखो ये हमने बोला, और या तो क्या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, और यही को बोलते हैं, आ गया आप लोग का डेफिनेशन, वो आ गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज का नया मॉलिक्यूल बना दिया, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, जब प्रोटीन से क्या बने, ग्लूकोज। और ये देखो प्लांट के रूट के अंदर डेनोवो प्रोटीन होती है, वो उसको बहुत सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब करके ग्रो करने में हेल्प करती है। डेनोवो प्रोटीन के बारे में पूछे तो ध्यान रखना, देखो प्लांट प्रोड्यूस नेसेसरी अमाइनो एसिड फ्रॉम मिनरल डेनोवो, ठीक है, तो उनके रूट्स में रहता है। एन एंजाइम रिबुस्को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग 11th स्टैंडर्ड में जैसे साइंस लोग रिबुस्को के बारे में पढ़ोगे, जब आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे। एन एंजाइम रिबुस्को प्रेजेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर। तो ये सबसे ज्यादा नेचर में तो प्लांट ही मिलते हैं, तो उनके अंदर रुबिस्को होना है, तो पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन होगा, रुबिस्को। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है दैट इज रुबिस्को, और ये कहां पे रहता है, क्लोरोप्लास्ट, लीफ के अंदर। ओके, अब लिपिड्स के पास आ रहे हैं, व्हाट इज लिपिड्स, फैट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसका 1 ग्राम जलेगा तो भैया कितना, देखो इसमें हम लोग फैटी एसिड, दैट इज फैटी एसिड और अल्कोहल को मिलाओ तो बनता है फैट, फैटी एसिड। इसके अंदर क्या होता है, COH। फैटी एसिड इज नथिंग बट COH, आप लोग आज पढ़ के आए थे ना, COH वाले कंपाउंड जब अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं फैट। और इसलिए इसमें ध्यान रखना, फैटी एसिड बोला है, क्यों फैटी एसिड, इसके अंदर COH कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, अल्कोहल से मिला दो बना देगा फैट। The substance formed by specific chemical bond between fatty acid and alcohol are called as the fats। ठीक है, देखो फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में किया तो फैट बनाएगा। अच्छा, फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ब्यूटीफुल दिखना है, आपकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन के ऊपर ना फैट की लेयर होती है, शॉक एब्जॉर्ब हो रहा है, आप गिरोगे उड़ोगे, बहुत बॉडी को इंसुलेट करके रखता है, मूवमेंट जॉइंट्स की अच्छी रखती है, और आपका भेजा चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए रहता है फैट।
फैट के बिना ब्रेन नहीं चलता। ब्रेन को तीन चीज बहुत ज्यादा चाहिए, उसकी पसंदीदा है, जानते हैं क्या? फैट, ऑक्सीजन एंड वाटर। ये तीन चीज ब्रेन को बहुत पसंद है, इसी तीन चीज पे चलता है। तो फैट उसका पसंदीदा है। पूरी बॉडी में फैट को हम लोग खराब बोलते हैं, फैट इज वेरी नेसेसरी। ओके, चलो अब देखो, जिससे जो बनता है उसी में टूटता है। अमाइनो एसिड से बना था, प्रोटीन था, तो जब बॉडी में आ जाएगा, प्रोटीन खा लिया, तो वो किस में टूटता था? अमाइनो एसिड्स में ही टूटता था। अब ये किससे बना है? फैटी एसिड से। एसिड्स क्यों बोलते हैं ये भी बोल दिया। प्लस अल्कोहल्स के अगर बॉन्ड बना दो तो वो क्या बनता है? फैट। अगर ये हमारी फैट में खा लिया, बॉडी में मेरे पेट के पास गया, तो ये टूट के क्या बनाएगा? अरे जिससे बना था वही तोड़ के दे देगा। सिंपल लॉजिक है। हम्म डाइजेशन लिपिड कंज्यूम बाय अस इज नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। देखो यही कन्वर्ट होकर रह गया ना यहाँ पे। फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर इन द बॉडी। तो जैसे कि ग्लूकोज जा रहा था, जैसे कि प्रोटीन जा रहा था, ऐसे फैट सबके पास जाता है। फ्रॉम द फैटी एसिड डिफरेंट सेल प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंस नेसेसरी टू देम। अब जैसे प्रोटीन की जरूरत जिसको, जैसे पिट्यूटरी को लगा तो उसने हार्मोन बना डाला, बोन ने उसको ओसिन बना डाला। तो सब लोग यूज करते रहते अपने अपने हिसाब से, ठीक है, जिसको जो चाहिए वो बनाएगा अपना। molecule called as a phospholipid example दे रहे हैं, which are essential for producing plasma membrane are formed from fatty acid। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे आउटर मेम्ब्रेन रहती है, जो बोलते हैं कि प्रोटीन प्लस फैट से बनी, दिस इज वहां पे फैट यूज हो जाता है। तो वन ऑफ द एग्जांपल दे रहे हैं। बिसाइड्स फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक, देखो ये हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये क्या है? ये हमारे फीमेल्स के हार्मोन्स हैं। टेस्टोस्टेरॉन, ये सब कौन बना के देता है? फैट वाले हैं। अब सोचो, आप लोग फैट नहीं कंज्यूम करोगे तो आपके टेस्टोस्टेरॉन मेल के अंदर कम और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन कम, और इससे क्या होगा? इसीलिए तो आज देख रहे हो पूरा हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी मार्केट में बड़ी पड़ी है, फैट नहीं खा रहे हैं। मेल जो बोलते कैरेक्टर, आपकी आवाज मोटी होना, दाढ़ी आना, मूछ आना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से था। और टेस्टोस्टेरोन का रॉ मटेरियल है फैट। समझ गए बच्चा? इसीलिए बोलते हैं घी दूध खाओ ताकत बनाओ। बहुत चालाक थे पहले के बुढ़े लोग। हाँ। अब टू देखो, इवन देखो फैट में बोला था ब्रेन को सबसे ज्यादा पसंद है हमारा जो रहता है फैट की लेयर। तो ये देखो इसके ऊपर माइलिन शीट बना के रखा रहता है। ये देखो फैट की, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो हमारे रहते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे कंडक्शन बहुत फास्ट होता है इन्फॉर्मेशन का, इसलिए बोलते हैं बंदे बहुत तेज सोचते हैं जो मोटे रहते हैं जनरली, या जो मोटे इन द सेंस जिनका दिमाग बहुत है, अच्छा रहता है। ये 1 ग्राम जलेगा 9 किलो कैल, ये ध्यान रखना, एग्जाम में मिस्टेक मत करना। एक कार्बोहाइड्रेट जला तो 4 किलो कैल, और एक हमारा अगर प्रोटीन जला 4 किलो कैल, और 1 ग्राम अगर हमारा फैट जला या लिपिड जला 9 किलो कैल। बहुत ताकत है इसके पास, ताकत ही ताकत है। अभी देखो एक्सेस ऑफ प्रोटीन का क्या हो रहा था दोस्तों, बताओ। एक्सेस ऑफ प्रोटीन हमारे बॉडी में टूट के अमोनिया बन के टॉयलेट और बाथरूम से निकलता था, लेकिन कुछ उसमें से ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता था, ग्लूकोज बन जाता था। इसमें एक्सेस क्या हो जाएगा? स्टोर्ड इन द आडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। आडिपोज टिश्यू क्या होती है? जैसे कि नाक के पास, जहां जहां भी आपको फैट निकले वहां पे सब जगह आडिपोज टिश्यू है, तो नाक के पास इधर। फिर और कहाँ पे? लड़कियां जो रहती हैं उनके थाइस पे रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी मेंटेन करनी होती है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए वहां पे चाहिए था, तो आडीपोज टिश्यू होता है वो। तो वो आडीपोज टिश्यू कभी कभी इधर भी आ जाता है, हैप्पी बेली बन के आता है वो। ओके, देखो ऐसा हो जाता है वो, अच्छा नहीं लगता यार, दिल से बुरा लगता है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, कल वापस से यही चीज हम लोग डायग्राम में भेजेंगे। देखो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए में का क्रेब्स साइकिल क्या बन गया? एंड में CO2 देता है, H2O देता है एनर्जी, CO2 बाय प्रोडक्ट निकला था, H2O निकला था, और हमारे को यही निकला था ना। लिपिड्स किस में? फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। प्रोटीन टूटता है तो अमाइनो एसिड्स में। और ये लोग देखो फिर से हमारे क्या करते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम साइकिल में जाते हैं। जो प्रोटीन कभी कभी कम रहता है ना, वो इधर से प्रोटीन ले लेता है, क्योंकि देखो सब एसिटाइल कोएंजाइम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आपके 11th 12th वाले बच्चों को भी नहीं आता ये। लिपिड फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, और वो जाके एसिटाइल कोएंजाइम में ए में कन्वर्ट होकर बाद में क्रेब्स साइकिल और उसका पार्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट बच्चा, आगे चलते हैं, आगे चलते अच्छा विटामिन भी देख लेते हैं। विटामिन भी वेरी नेसेसरी फॉर लिविंग। आ भी जाओ, आ भी जाओ। विटामिन देखो दो टाइप के, एक होते हैं फैट सोल्यूबल
और एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो इसको मैं कैसे याद करता हूं, जिसको जैसे कीड़ा, कीड़ा कीड़ा को ध्यान रखो फैट सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल BC। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन भी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल क्वांटिटी में बट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ओके, ये भी क्या करते हैं, देखो ग्लाइकोलिसिस में, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्लाइकोलिसिस में क्या एनर्जी, आप लोग को NADH2 मिलता है ना, वो NADH2 आगे चल के बनाता है विटामिन B3, उसको बोलते हैं नियासिन, क्योंकि निकोटिनामाइड इसका नाम है, निकोटिनामाइड, वहीं से नियासिन B3। ध्यान रखो बच्चों, जो पहली बार स्ट्रीम पे आए 101 बच्चे देख रहे हैं, बच्चों ब्यूटिफिकेशन का, आपको अगर ब्यूटीफाई होना है, चेहरा ग्लो करवाना है, पिंकी पिंकी करवा के रखना है, सो विटामिन B इज अ ब्यूटी। ध्यान रखना, विटामिन B मतलब ब्यूटी। जो भी चीजें आपको आंखें, जो सारी चीजें होती हैं, विटामिन B खाना होता है। कई टाइप के होते हैं, B1 B2 ऐसे लेके B10 B12 तक रहता है। तो ये ध्यान रखना। तो ये एक एग्जांपल है कि ग्लाइकोलिसिस NADH2 जो बनता है ना, कभी कभी दोस्तों वो विटामिन B3 भी बना देता है। तो और क्या, देखो निकोटिनामाइड था ना, अब क्रेब्स साइकिल में जो FADH2 मिला था वो क्या बनाता है, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 बना के दे देता है। देखो बादाम ईदाम खाने से, लीवर खाने से बोलते हैं ना कि अरे जान बनती है, वो विटामिन B12 के बहुत अच्छे सोर्स, अरे B2 के बहुत अच्छे सोर्स हैं। और सबसे पहली बात तो भैया वाटर, वाटर नहीं रहेगा बच्चों, अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो ब्रेन बंद हो जाएगा, आपकी किडनियां फेल हो जाएंगी, आपका फंक्शनिंग सब खराब होगा। इसलिए दिन में 5 लीटर का पानी, आपकी गर्मी के दिनों में 6 लीटर भी पियोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। पानी पीते रहो, जिंदगी एकदम सुंदर रहेगी, ध्यान रखना। 67, देखो अभी यहाँ पे मैं रेशियो बताऊंगा, बॉडी बनी है 65 to 70% ऑफ वाटर, ब्लड कंटेन्स 90% वाटर। अगर ब्लड के अंदर का पूरा कंटेंट निचोड़ दूं, 10% RBC WBC और सब रहेंगे, 90% इज वाटर। ओके, एवरी सेल है 70% वाटर ऑफ इट्स वेट। अगर वेट बाय वाटर बोल रहे हैं तो देखो, अगर समझो ये 100 ग्राम का है सेल, एग्जांपल बता रहा हूं, 100 ग्राम का है ये सेल, तो इसके अंदर 70 ग्राम सिर्फ पानी है, 70 ग्राम ओनली वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नहीं करेंगे देखो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और हम लोग, ये सब आपके बुक का है, आप लोग को फंक्शनिंग हर एक टिश्यू, देखिए आपका सबसे पहले मैं बोला था, ये क्यों सिर पे हाथ लगाए बैठे, ये हार्ट पे क्यों, आपके ब्रेन के लिए बच्चा हमेशा ध्यान रखना, ये बिलियन एजुकेशन है, तो हम लोग कुल हर चीज बताएंगे। पहली बात तो फैट चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा पानी। इसलिए मैं बोलता हूं कि ऑक्सीजन क्या होता है, जब आप लोग सोते नहीं हो ना तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रहता है। इसलिए मैं कई बच्चों को मना कर रहा था, बोलते सर अब रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझेंगे, कल एग्जाम है, आज रात भर पढ़ेंगे, पढ़ लो, लेकिन ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दिमाग से लिखोगे कहां से, योर आंसर विल गेट द विंग्स, समझे, बिना रेडबुल के। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्लीप अकॉर्डिंगली। ब्रेन को ऑक्सीजन बहुत अच्छा चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, तब काम करता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है सारी फंक्शनिंग। अब फाइबर क्या होता है, इतना सारा जो खाया है तो वो बाहर निकालना भी पड़ता है ना बॉडी के, नहीं तो वो बॉडी में पॉइजन हो जाता है। तो ये फाइबर क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में ऐसे गुपुक करके बैठे रहते हैं, तो ये क्या रहते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं। इंटेस्टाइन के वॉल को बोलते हैं ए पानी देना, इंटेस्टाइन के बोलते हैं पानी देना, पानी खींचते हैं, और पानी खींचने के बाद जो स्टूल होता है, जो बाथरूम करते हैं, उसको ढीला करता है, और वो फिर नीचे रेक्टम से मूव होता है। ये हेल्प करता है फाइबर, इसलिए बोलते हैं फाइबर खाओ। और फाइबर क्या फीलिंग देता है, पेट भरे रहने की फीलिंग देता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, देखो लीफी वेजिटेबल्स जो भी रहते हैं, इतना दिखाया गया, ये सब जो आप लोगों को पसंद नहीं है। फिर जो फ्रूट्स होते हैं, इन सब के अंदर आपको क्या मिलते हैं, फाइबर्स। सीरियल्स के अंदर जो भी सीरियल्स, देखो पल्सेस नहीं बोल रहे हैं, पल्सेस वन ऑफ द टाइप है सीरियल्स के, सारे के अंदर क्या रहता है, फाइबर जरूर मिलता है। ये सब देखो संतरे के अंदर, ये जो आपको रेशा रेशा सब फाइबर है। इससे क्या होगा, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, क्यों, वी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, तो वो एब्जॉर्ब टूटता नहीं है, कहीं पे भी एसिड विसिड प्लेट के नहीं तोड़ पाते, तो ऐसा दुबुक करके बैठा रहता है, मैं बोला ना, पानी खींचता है। तो ये ऐसे का ऐसे ही फाइबर पड़ा रहता है। सो बट रिक्वायर्ड इन द डाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट। अगर आपको ये, अगर समझो यहाँ पे खाना आगे निकला ही नहीं, तो बेचारा जितना भी खाना खाया वैसे का वैसे पड़ा, अंदर पॉइजन हो जाएगा। तो अगर आपने जो भी खाया है उसको पचा के सेल तक पहुंचाना है, बॉडी को लगाना है, तो आपको क्या करना है, फाइबर खाना पड़ेगा। देखो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में बोला ना, रिमूव करने के लिए तो ये पानी एब्जॉर्ब करता है बाजू वालों से, इन द फॉर्म ऑफ फिकस, बाथरूम के फॉर्म में बाहर निकालेगा। चलो आपके अब फाइनल पार्ट पे आते हैं हम लोग, माइटोसिस मियोसिस कर लेते हैं बच्चों। सिंपल सा है माइटोसिस मियोसिस।
लास्ट पार्ट। पहले लेयर समझ लो, सब लोग आ जाओ, आ जाओ सारे ग्रुप बना के, ऑल दी बिलियन के फैन आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबान है बच्चा है। एक सेकंड मैं थोड़ा सा खिड़कियां खोल दूं, पट से आता हूं। आ जाओ सारे सारे के सारे आ जाओ। हम्म तो देखो, ये सेल है, बाहर वाले को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, अंदर उसके सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल बाहर के लिए, उसके अंदर रहता है साइटोप्लाज्म। ये बुक के वर्ड है। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे देखो ये सेंट्रिओल है, और ये जो हमारा एक लेयर इसके ऊपर रहता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और अंदर रहता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के यानी न्यूक्लियस के अंदर और क्या रहता है, क्रोमैटिन फाइबर्स जो ऐसे दूर रहते हैं। तो व्हेन द सेल इज एट रेस्ट, क्रोमैटिन फाइबर अपीयर्स एज, ऐसे हम लोग का थिन थिन नेटवर्क ऑफ थ्रेड। जब अभी रेस्ट पे कुछ नहीं कर रहा है तो ये ऐसे ऐसे क्रोमैटिन फाइबर्स जैसा ऐसे दिख रहा है, धागा जैसा रहता है। लेकिन व्हेन द सेल डिवाइड, जब उसको काम करना है, डिवीजन करना है, सेल एक नया सेल बनाने वाला है, जो माइटोसिस मियोसिस करने वाले हो आप लोग, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस एंड शॉर्टन्स। तो ये क्या होगा, नजदीक आ जाएगा, देखो कंडेंस होगा, शॉर्टन हो जाएगा अभी, और ये वो इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा, अपीयर्स लाइक थिक थ्रेड, ऐसे मोटे मोटे बंडल जैसा दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो देखो ऐसे दिखना, रियल में डबल डबल की जोड़ी में आता है। देखो रियल में ये जो सिंगल दिखा रहे हैं हम लोग, वो ऐसा ऐसा रहेगा। ठीक है, समझ लो। और इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर इज डिनोटेड बाय एन, हमेशा एन से दिखाते हैं। ओके, बट क्रोमोसोम आर ऑलवेज इन पेयर्स, हमेशा उसके बाजू में एक पार्टनर रहता है, तो वो 2n रहेगा। देखो इसमें एक बाजू में पार्टनर के साथ रहता है हम लोग, तो इसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डिनोटेड बाय 2n, ये याद रखना। और ये कैसे समझो, पार्टनर दिखा दूं आप लोग को, देखो ये एक सेल की बात हो रही है, ये समझो ये है, तो इसका पार्टनर बाजू में रहता है, समझे, तो ऐसे जोड़ी में रहते हैं। तो ये एन तो ऐसे करके बहुत से, तो हम लोग 2n से दिखाते हैं इनका नंबर, ये ध्यान रखना। तो 2n देखो, ये सब जोड़ी में 2n 2n 2n। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, एक सेल के अंदर 23 पेयर्स, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम रहते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर। ओके, चलो देखो 46 हो गया, ठीक है। तो एक सेल आधे को रहेगा सर 46 की तरह गिन के दिखा रहे, एक सेल के अंदर है बच्चा, एक सेल के अंदर है। द क्रोमोसोम नंबर इज फिक्स्ड फॉर स्पीशीज, ये 2n जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। क्या मेरे अंदर और शेर के बीच में, सर मेरे को लगता है मेरा शेर से मैच खाता है, उसका क्रोमोसोम मेरा, मेरा क्रोमोसोम उसके अंदर है, कुछ तो झोल है। अरे भाई सब स्पीशीज का अलग है, हम लोग थोड़ा सा ऐसा फेंक देते हैं, कभी यहाँ वहां हो जाते हैं, अदरवाइज सब स्पीशीज का फिक्स है 2n, ह्यूमंस का 46 है। ओके, बिफोर द सेल डिवाइड्स, देखो डिवीजन होने वाला है, ध्यान से, द क्रोमोसोम ऑलवेज डुप्लीकेट, जी हाँ ये डुप्लीकेट होने चाहिए। तो देखो जो पहले ऐसे दिखने वाले थे ऐसे डुप्लीकेट हो जाते हैं, जनरली वही रहता है। ये आपके बुक में दिखाने के लिए था कि 4n हो जाता था, 46 तो रियल में कितने हो जाते हैं हमारे, ये बुक में आया 92 हो जाते हैं। और रियल में क्या हम लोग डबल बताना चाहते हैं। नाउ लेट अस सी द पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। पी, दिस इज क्यू आर्म, ला, एक बड़ा आर्म होता है एक छोटा आर्म होता है, ध्यान से करते हो, और बीच में रहता है सेंट्रोमियर, जो जोड़ के रखा है लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म को। प्लीज वो जो बाहर है ये सेंट्रियोल है, अगर मैं आगे बढ़ूंगा मैं सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर आपको एकदम चुम्बेश्वरी समझ जाएगा, बस बन के रहिए यहीं पे। और ये क्या रहता है, अभी सुबह बताया था अरे थोड़ी देर पहले कि ये डीएनए का सीक्वेंस होता है बच्चों, और इनको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। ये जो है पूरे ये क्रोमैटिड है, ये जो आर्म्स का ऐसा दिख रहा है, लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म मिला के क्रोमैटिड बनाने वाला है। ओके, माइटोसिस, माइटोसिस क्या होता है, देखो हर एक सोमैटिक सेल में हम लोग को मिलता है कौन सा, माइटोसिस देखने को मिलता है।
सोमैटिक सेल देखो कहाँ कहाँ पे, हर एक सेल आपकी बॉडी का जो सेक्स वाले सेल्स हैं वो छोड़ के बाकी सब सेल्स के अंदर हमारे सोमैटिक सेल में क्या देखने को मिलता है हम लोग को, माइटोसिस एंड स्टेम सेल ऑल्सो। स्टेम सेल क्या होता है ये आप लोग सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग सीखेंगे। एंड डिवाइड बाय, देखो साइमाटिक सेल एंड स्टेम सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। अब ये होता है क्या, जस्ट थोड़ा सा समझे रहो, दो फेज, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में जो होता है न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस में जो ये साइटोप्लाज्म बाहर का था ना, देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, दो फेसेस में होता है, न्यूक्लियर डिवाइड्स, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। पहला फेस आता है प्रोफेस। बच्चों आ जाओ, पहला फेस आता है प्रोफेस। अब प्रोफेस के अंदर क्या करते हैं, आवाज आ रही सभी को, प्रोफेस के अंदर क्या होगा, एवरी क्रोमोसोम विच इज इन द फॉर्म ऑफ डेलिकेट क्रोमैटिन फाइबर, जो स्टार्टिंग में था रेस्ट वाला था, कॉइल्स टुगेदर अराउंड इटसेल्फ, देखो कंडेंस हुआ, कॉइल हो गया, फोल्डिंग और कंडेंसेशन के अंदर जाता है, ये प्रोफेस की बात कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोसोम शॉर्टेंस एंड थिकन्स। अब यही स्टेप में शॉर्ट हो गया क्रोमोसोम और थिक हो गया, देखो ऐसा हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा क्रोमैटिन फाइबर क्या हुआ, कॉइल अराउंड हो गए, और जिसके वजह से कंडेंसेशन फोल्डिंग बोलते हैं उसी को, और उसके वजह से हमारा क्या होगा, क्रोमोसोम शॉर्टेंस एंड थिकन्स, पतला हुआ मोटा हो गया, समझ गए। नेक्स्ट, एंड स्टार्ट बिकमिंग विजिबल विद द सिस्टर क्रोमैटिड, तो यही बोलते हैं 2n हो जाता है, मतलब और कुछ नहीं। सिस्टर क्रोमैटिड मतलब क्या, पहले जो इस तरह से दिख रहा था, अब इसके बाद में इसका सिस्टर क्रोमैटिड भी दिखना शुरू हो जाते हैं ऐसे, ये दोनों सिस्टर है, दिस वन, दिस क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। प्रोफेस की बात चलिए, सेंट्रियोल डुप्लीकेट, ये सेंट्रियोल है, देखो डुप्लीकेट हो गए, सेंट्रियोल क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गए बच्चों। नेक्स्ट, इन सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग टू द अपोजिट, यहां पे थे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम्स स्टार्ट डिसअपियरिंग, ये जो मेम्ब्रेन था, इसके पहले जो मेम्ब्रेन पूरा ये था, देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था, ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, बिगिंस, याद रखना बिगिंस, एंड न्यूक्लियोलस आल्सो बिगिंस टू डिसअपियर, ये जो न्यूक्लियोलस है ये भी धीरे धीरे स्टार्ट होता है, स्टार्ट, देखो बिगिन बिगिन बिगिन, यहाँ पे बिगिन हो जाता है। अब मेटाफेज के अंदर जाते हैं, सेंट्रियोल पहले क्या क्या काम हुआ, क्रोमैटिन फाइबर हमारे क्या कॉइल अराउंड हुई, जिसकी वजह से फोल्डिंग कंडेंसेशन हुआ, तो हमारे जो क्रोमोसोम था वो क्या था, शॉर्टन एंड थिकन हुआ। सेंट्रियोल हमारे डुप्लीकेट हुए, दोनों एंड पे अपोजिट एंड पे गए। नेक्स्ट क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड दिखना शुरू हो जाती है, सिस्टर क्रोमैटिड दिखना शुरू हो जाती है। इसके बाद का काम क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, बिगिन, न्यूक्लियस बिगिन टू डिसअपियर, ये लोग बिगिन हो जाते हैं, बिगिन बिगिन सब बिगिन बिगिन, ओके। अब इसमें देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स, देखो ये मेम्ब्रेन कंप्लीटली, ये आपके एग्जाम में आता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स ड्यूरिंग विच स्टेज, तो आप लोगों को मेटाफेज, कंप्लीटली डिसअपियर, गायब हो गया, देखो न्यूक्लियस कंप्लीटली गायब हो गया। अब क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन, देखो स्टार्ट हुआ था, अगेन कंप्लीट, इसी में सारी चीजें हो रही हैं, बिकम क्लियरली विजिबल अलोंग विद सिस्टर, वहां पे सिस्टर क्रोमैटिड दिखना शुरू हुई थी, यहाँ पे दिख गई पूरा क्लियरली, एंड ऑल क्रोमोसोम्स, अब नई चीज हुई, अरेंज पैरेलली, देखो पैरेलल हो जाएंगे, ये पैरेलल हो गए, पैरेलल अरेंज हो गए। अब क्या होगा, टू द इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल आ गए, सेंट्रल प्लेन, दैट इज the special type of flexible fiber protein, spindle fibers are formed, स्पिंडल फाइबर ऐसे बनते हैं यहां से, और ये प्रोटीन है, बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, ये देखो बीच में सेंट्रोमियर था, ये सेंट्रियोल था, तो इनके और इनके बीच में सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल के बीच में ये स्पिंडल फाइबर बन गए, देखो बन गए पूरे, ये सब स्टार्ट हुआ। पहला क्या अलग चीज क्या हुई, जो पहले पूरा काम था प्रोफेस का वो खत्म कर दिया, मेटाफेज में क्या, इक्वेटोरियल प्लेन में, दैट इज सेंट्रल प्लेन में खुद को अरेंज किए। और तीसरी चीज हम लोग जो इसमें बोल रहे हैं नई चीज की, यहाँ पे एक प्रोटीन फाइबर बनेगा, लाइसा लाइन का बनेगा, स्पिंडल फाइबर जिसको बोलते हैं, वो किसके किसके बीच में, सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर के बीच में से कनेक्ट हो जाएंगे बोथ द एंड से। अब आता है एनाफेज, एनाफेज में क्या होगा बच्चों, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, टूट जाएगा सेंट्रोमियर बीच में से, टूट गया, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट, ये दो बहनें जुदा होंगी अब जो एक सेंट्रोमियर से जुड़ी थी, एंड दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, इसको खींच लिया था इस लोग ने, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गई,
एंड सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। अब यही जो पहले बहनें थी सिस्टर क्रोमैटिड, इन्हीं को अब अलग अलग हो गई, अब इनका अस्तित्व नहीं, इनको बोले जा तुम दोनों अब डॉटर क्रोमोसोम हो गई। एंड each सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच द टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, और खींचते खींचते एकदम यहाँ पे अपोजिट पोल में आ गए। एनाफेज की बात चालू है। एंड क्रोमोसोम बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक बनाना, देखो ये जो ऐसे खींच के साथ में लाए, ये बंच ऑफ बनाना के साथ दिखते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें पूरा खींच के लाना, इनको बीच में लाना, सेंट्रोमियर का स्पिंडल फाइबर से अटैच होना, फिर इनको अपार्ट, इनका सेंट्रोमियर टूटना, फिर इस सिस्टर क्रोमैटिड का जुदा होना और उनको हमारा डॉटर क्रोमोसोम बोलना, एक पोल पे पूरा दोनों अपोजिट पोल पे आ जाना और बनाना ऐसा दिखना, सब एनाफेज में लिखना। अब टीलोफेज, लास्ट फेज, द क्रोमोसोम विच हैव रीच्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट डीकंडेंस, मतलब अब क्या होते हैं, ये अब फिर से अलग हो जाएंगे, फाइबर जैसा दिखना शुरू हो जाएंगे। डीकंडेंस मतलब पहले जमा थे, अब लूज होंगे। अब धीरे धीरे जो पहले में धीरे धीरे गायब हुए थे, इसमें आना शुरू, जो प्रोफेस में गायब हुए थे चीजें इसमें आना शुरू हो जाएंगी। देखो डीकंडेंस, ड्यू टू विच दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक, जो थ्रेड लाइक, जो पहले कंडेंस है थ्रेड लाइक एंड इनविजिबल हो गए। सेकेंडली देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, इनके अराउंड, देखो ये जो क्रोमोसोम था हमारा या क्रोमैटिन फाइबर जैसे जो हो चुके थे, इनके अराउंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनती है। इसी के साथ साथ टू डॉटर न्यूक्लियाई भी इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। देखो टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म, न्यूक्लियोलस भी आएगा, न्यूक्लियोलस भी बीच में अपीयर होना शुरू होगा। तो पहले न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आया तो दो डॉटर न्यूक्लियाई हो गई, क्योंकि इनके बाद डॉटर क्रोमोसोम थे और वो डीकंडेंस हुआ तो क्रोमैटिन फाइबर जैसे दिखे थे। लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम एट दी, हमारा ये बन गया, एंड टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म, ये तो हो गया था ना। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, देखो यहाँ पे जो ये स्पिंडल फाइबर है वो डिसअपियर हो गया, खत्म। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट्स एंड हमारा साइटोकाइनेसिस स्टार्ट। न्यूक्लियस जो पहले एक था अब दो हो गया, अब बीच में यहीं पे फट जाना है, इसको टूट जाएगा। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का, तो पहले पिंच आएगा। तो देखो साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय साइटोकाइनेसिस, प्रोसेस का नाम है। नॉच, देखो तो पहले नॉच डेवलप होगी इधर इक्वेटोरियल प्लेन में, से नॉच खड्डे आएंगे। एंड नेक्स्ट हमारा इट डीपेंस ग्रेजुअली, धीरे धीरे अंदर जाएगा क्या। एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, ये एकदम बीच में टूट गया, दो नए सेल बन गए। न्यू सेल फॉर्म्स आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। सिस्टर क्रोमैटिड टूटी तो उसको बोला डॉटर क्रोमोसोम। दो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन गए थे, दो न्यूक्लिया बने तो बोले दो डॉटर न्यूक्लिया, और ये दो नए सेल बने तो इनको बोले दो डॉटर सेल्स। इंपॉर्टेंट है, देखो डॉटर कब कब बोल रहे हैं। ओके, इन प्लांट सेल में क्या होता है, देखो इनका ना यहाँ पे मिडिल लाइन जो सेल प्लेट होता है वहीं से डिवाइड हो जाती है। देखो सेल प्लेट, ये सेल प्लेट धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाता है और यहीं पे ये लोग डिवाइड हो जाते हैं, न्यू टू सेल्स आर फॉर्म। बस उसमें यही लिखना, अलॉन्ग द मिड लाइन में ये लोग क्या करते हैं, सेल प्लेट होता है, सेल प्लेट ज्यादा ग्रो होता है और ये फट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बस खत्म। टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कॉलेज यहाँ पे भी दो नए हैं तो डॉटर सेल्स। समझा क्या सभी को, किसी को कोई दिक्कत? चलो मेरे को बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बच्चों इसमें? कोई दिक्कत बच्चों? ऑनलाइन कीपअप, अच्छा मीटअप सेशन, अच्छा क्वेश्चन पूछूं? अच्छा हाँ सही पूछ रहे हो, चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अब बच्चों आप लोग से क्वेश्चन पूछने की तैयारी चालू है मेरी, पूछ लेता हूं। अब मुझे बताओ, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर कब होता है? चलो, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर कब होता है, देखें कितनों को समझा। सभी बच्चे, महक, यस बॉस, रेडी, अरे अबान भाई हो यहीं पे, थैंक यू सो मच सर। आज आपकी कहने, अरे पेन लाइट रिफ्रैक्शन रीड किया था और उसका आज डायग्राम एग्जाम में आया। हाँ मैंने दो ही डायग्राम इंपॉर्टेंट बोले थे। अरे यार मैं तो भूल ही गया था शबाना मुलानी जी, कि मैं बोला था आप लोग को लेंस और अगर इसके आएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही डायग्राम कर लेना। टीलोफेस, टीलोफेस, स्पेक्ट्रोस्कैट टीलोफेस, मेटाफेस में नहीं। मैंने पूछा था डिसअपियर, मैंने पूछा था डिसअपियर। ओके, अच्छा मुझे बताओ, सेंट्रोमियर अपोजिट साइड में कब जाते हैं, कौन से फेस में? सेंट्रोमियर अपोजिट साइड, नहीं सेंट्रियोल, सेंट्रियोल अपोजिट साइड में कब जाते हैं? सेंट्रियोल अपोजिट साइड में कब जाते हैं? माइटोसिस, माइटोसिस है, मियोसिस नहीं।
माइटोसिस पढ़ा है मैंने, चलो। एनाफेस, प्रोफेस, मेटा। अरे ये भाई, तुम लोग को पूछा हूं मैंने कि सेंट्रियोल अपोजिट साइड में कब आ जाते हैं? क्या कर रहे हो? सब मेटाफेस एनाफेस मेटा। सर मैं कैसे जाऊंगा बिना बाय कहे? नहीं नहीं, फैक्टर्स का है मेटाफेस। प्रोफेस किसने बोला? वेदिका। प्रोफेस इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे, अरे कहाँ गया? हम्म। प्रोफेस में देखो अपोजिट साइड में गए। क्या कर रहे हो बच्चा? प्रोफेस में गया। सब लोग मेटाफेस एनाफेस कर रहे हो। चलो आगे चलते हैं। रिवाइज कर लिया करो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस यस यस, सब लोग मेटाफेस एनाफेस लिख रहे हो। इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं पूछता क्योंकि इसको रिवीजन चाहिए था। इतना अच्छा डायग्राम से बताया, जस्ट स्टेप कैलकुलेट करना है आप लोग को। आ जाओ, चलो हम लोग मियोसिस कर लेते हैं। मियोसिस भी बहुत इजी है बच्चों। हाँ प्रोफेस अभी याद रखना, एग्जाम में आएगा तो बोलना थैंक यू सर। मियोसिस में दो स्टेज में होता है देखो। अच्छा माइटोसिस में क्या होता है दोस्तों? माइटोसिस में समझो ये दो एन सेल थे, ये सेल दो एन थे, दो एन में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसका अगर वापस से माइटोसिस किए तो दो एन ही होता है। तो ये सेम नंबर मेंटेन करता है। अगर प्लॉइडी बोलते हैं इसको, ये डिप्लॉइड है तो ये डिप्लॉइड ही प्रोड्यूस करता है। देखो प्लॉइडी कितनी है इसकी? दो है, दो की प्लॉइडी है, तो ये डिप्लॉइड डिप्लॉइड ही प्रोड्यूस करता है। वहीं पे मियोसिस में क्या होता है, प्लीज ये बेसिक समझ लो, अभी फिर से पूछूंगा इसी को। मियोसिस में क्या होता है? दो स्टेज में होता है। मियोसिस हमारा दो स्टेज में होता है। पहले में वो दो एन को रिडक्शनल फेस में जाता है, रिडक्शन करके एन एन बना देता है। जी हाँ दोस्तों, एन एन। फिर माइटोसिस में वापस जाके एन एन करते रहता है। तो पहला स्टेप क्या होता है उसका? रिडक्शन जैसा रहता है। रिडक्शन करेगा, दो एन को हाफ हाफ कर देगा। उसके बाद माइटोसिस जैसा प्रोसेस ही फॉलो करता है, सेम माइटोसिस जैसा करता है ना, प्रोफेस, मेटाफेस, फिर एनाफेस, टीलोफेस। ठीक है, तो पीमैट जैसा फेल ही हमारा फेस फॉलो करता है। सेंट्रियोल का अपोजिट साइड जाना, न्यूक्लियोलस का धीरे धीरे डिसअपियर बिगिन होना, हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का धीरे धीरे डिसअपियर होना, फिर कंडेंस होना, सिस्टर क्रोमैटिड का अपीयर होना जैसे प्रोफेस में होता है, सब वैसा ही होगा। यहां पे थोड़ा ना ऊपर वाला स्टेज, जो स्टेज वन है, इसको बोलते हैं मियोसिस वन। और मियोसिस टू क्या बोलते हैं? जब ये सेम जैसा माइटोसिस जैसा बिहेव करता है, मियोसिस टू बोलते हैं। इसको मियोसिस टू बोलते हैं, और इसको कंप्लीट करने से हमारा मियोसिस होता है। तो मियोसिस में टू स्टेज में कुछ नहीं है, आप लोग को नया सिर्फ यही पढ़ना है। इसके बाद का तो सेम माइटोसिस जैसा ही होता है, सेम प्रोफेस। तो बताओ इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें भी रहता है प्रोफेस वन, मियोसिस वन के लिए प्रोफेस वन, मेटाफेस वन, मेटाफेस दैट इज एनाफेस वन, टीलोफेस वन। हो गया, दो एन से एन एन कर दिया, काट दिया उसने नंबर। अब वो जाएंगे मियोसिस टू में, इसमें भी प्रोफेस टू, मेटाफेस टू, एनाफेस टू, टीलोफेस
2। इसमें क्या होगा सर, माइटोसिस बोले थे याद करने को, वही है, ये सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा। समझ गया सभी को? समझा सभी को? सभी को समझा क्या बबुआ? जी हाँ बबुआ समझा। सर विच चैप्टर? सेकेंड चैप्टर बबुआ। ओके, आगे बढ़े बच्चों। यस बॉस। अच्छा मुझे बताओ मियोसिस में क्या होता है, पहले फेज में क्या होता है, नेक्स्ट चलता हूं तब बताएंगे ना। पहला फेज में क्या होता है मियोसिस के पहले में, प्रोफेज मेटाफेज में, पहले फेज में क्या होता है? सिद्धि भंडारे जी हैं आप लोग, रश्मिका अंबिरे जी, सारे लोग हैं, अबान हैं, अब्दुल रहीम शेख जी भी हैं, नीरज भी हैं। यस सर आई गॉट इट। क्या होता है बताओ? मॉटल जी बताइए, मॉटल दैट इज पाटिल, जितेश पाटिल। अरे यूट्यूब की अर्निंग फैक्टर्स का छोड़ो यार, यूट्यूब की अर्निंग क्या करना है उससे थोड़ी, ये तो इंटरेस्ट से चल रहा है। चलो चलो, रिडक्शनल फेस होता है, गुड, रिडक्शन होता है। अरे इसमें नहीं, अबान खान कंडेंसेशन नहीं होता है, इसमें रिडक्शन होता है, नंबर टूट जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो मियोटिक फेस डिवाइडेड इनटू टी टू स्टेजेस। देखो मियोसिस वन, तो उसका कैरियोकाइनेसिस वन, साइटोकाइनेसिस वन। मियोसिस वन में दो ही होगा ना, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस वन। फिर उसका सेकंड फेज रहेगा डिवाइडेड, और ये वाला भी फिर से फोर स्टेजेस में, प्रोफेस वन, मेटाफेस वन, टीलो एनाफेस वन और टीलोफेस वन। समझे? तो मियोटिक फेस जिसको बोलते हैं रिडक्शनल फेस, इसके अंदर दो रहता है, जैसे कि हमारे नॉर्मल माइटोसिस में एक होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में कितने पार्ट थे हमारे माइटोसिस में? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। ये वन वन कर देंगे। अब देखो ध्यान से, यही चेंज आएगा। प्रोफेस वन ये सबसे ज्यादा लंबा रहता है, जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे प्रोफेस वन हमारा कैरियोकाइनेसिस वन के अंदर का सबसे बड़ा रहता है। इसमें क्या रहता है, बहुत सारे चीजें रहती है और यही कॉम्प्लेक्स होता है व्हेन कंपेयर टू माइटोसिस। डिवाइड इनटू 5 सब स्टेजेस, इसके अंदर 5 सब स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ये 5 स्टेप स्टेज होते हैं जस्ट प्रोफेस वन के अंदर। एक बार वीडियो और देखना, समझ में आएगा सारी चीजें। मैं मियोसिस वन में ही चल रहा हूं। देखो मियोसिस वन का कौन सा है हमारा, कैरियोकाइनेसिस का। प्रोफेस वन के अंदर कितने हैं? लेप्टोटीन, लेप्टोटीन पे चल रहा हूं, उसमें क्या होगा? सो लेप्टो, लेप्टो का मतलब होता है थिन, दैट इज थ्रेड। अगेन यहाँ पे देखो सब बता रहा हूँ, सबसे करते हैं ना, क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस। तो जो थे देखो, जैसे कि हमारा कंडेंस हो गया, ओके, यहाँ पे कंडेंस हो गए, रिजॉल्व्स इनटू लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। तो ये थिंग जो ऐसे पहले धागे जैसे फैला था, वो अब से हम लोग बोलते हैं ना थ्रेड जैसे पहले था, अभी ये क्रोमोसोम जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। अब सेकेंड में चलते हैं, प्रोफेस का लेप्टोटीन हो गया, हम चलते हैं जाइगोटीन में। इसमें क्या होगा? जाइगोनिमा मतलब क्या? पेयर्ड थ्रेड। अब यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम क्लोजर टू ईच अदर, जो एक जैसे रहते हैं वो जनरली नजदीक आते हैं। होमोलोगस मतलब पार्टनर्स, क्या पार्टनर्स, जो बोल रहे थे ना दो एंड एक का पार्टनर दूसरा हमेशा पार्टनर रहते हैं, नहीं बोले थे? अगर 23 है, समझा देता हूं फिर से, ऐसे 23 ऐसे साथ में तो दो दो की जोड़ी रहती है, तो ये जो दूर दूर रहते हैं नजदीक में आ जाते हैं। होमोलोगस मतलब सेम पार्टनर एक जगह आ जाते हैं। आगे देयर पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस। तो ये जो साथ में आया इसको बोलेंगे सिनेप्सिस। किसमें हुआ? हमारा जाइगोनिमा, दैट इज जाइगोटीन में अंदर हुआ। क्रोमैटिड आर नॉट विजिबल एट दिस स्टेज, क्रोमैटिड नहीं दिखेगा अभी। नेक्स्ट प्रोफेस का थर्ड से पैचिटीन, पैचिटीन मतलब पैचिनिमा दैट इज थिक थ्रेड। अब जो है हमारा देखो, ये जो पास में आए थे अब सिस्टर क्रोमैटिड दिखना शुरू हो जाएंगे। देखो इसकी सिस्टर क्रोमैटिड ये, इसकी सिस्टर क्रोमैटिड ये। कितनी सिस्टर है यहाँ पे? ये देखो, ये ब्लू वाली दो सिस्टर, रेड वाली दो सिस्टर। ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, वैसा ही बोल रहा हूँ जो आप लोग को बाद में रिवाइज करने में काम में आएगा। अभी हम लोग को सिस्टर क्रोमैटिड पैचिटीन में दिखा, पैचिटीन के अंदर क्रोमैटिड बिकम विजिबल, दिखना शुरू हो गए। जी सर। क्रॉसिंग ओवर नाउ, crossing over occurs at this stage. What is crossing over? पैचिटीन is very important. पैच ले लो, क्या करेंगे, इसका पार्ट थोड़ा सा ये लेगा, इसका थोड़ा सा ये लेगा, यही है क्रॉसिंग ओवर। ये देखो क्रॉसिंग ओवर,
बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, इसने बोला नॉन सिस्टर। मैंने पीछे ही बोला था ये दोनों बहनें, ये दोनों बहनें, तो आपस में दोनों बहनें नहीं, दूसरे की बहन के साथ ये लोग रिश्ता बनाएंगे। और देखो कायस्मा, ये जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो ऐसे जब एक दो ऊपर जाते हैं तो उसको बोलते हैं कायस्मा। और देखो ब्लू वाले ने थोड़ा सा कैरेक्टर ले लिया रेड का, और रेड वाले ने थोड़ा सा कैरेक्टर ले लिया ब्लू का। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर्स। और ये कब हुआ? प्रोफेस 1 में, पैचिटीन में हुआ। समझा? से लेप्टोटीन भी नहीं, सब किस में हो रहा है? पैचिट। जाइगोटीन में भी नहीं, पैचिटीन के अंदर हुआ, प्रोफेस के ही। और यहीं पे क्रॉसिंग ओवर, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉम्बिनेशन। और इसका देखो ये लोग रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या? एक दूसरे का मटेरियल एक्सचेंज करके रिकॉम्बिनेट हो गया, और इसी से होता है वेरिएशन। इसलिए हम लोग चेंज होते हैं, सेम नहीं दिखते। देखो यहाँ पे एकदम हम लोग रूबरू अपने पेरेंट्स जैसे एकदम नहीं दिखते, क्योंकि ये वेरिएशन हो जाता है यहीं पे। अब आते हैं प्रोफेस के हमारे डिप्लोटीन में। डिप्लो मतलब टू थ्रेड्स। आफ्टर एक्शन रिकॉम्बिनेशन, देखो ये हो जाते हैं रिकम्बाइंड सिस्टर्स क्रोमैटिड स्टार्ट्स रिपेलिंग। तो ये जो होमोलोगस थे ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, क्या बोलते हैं? भाग यहाँ से दूर, चलो दूर भागे। डिप्लोमडिमा मतलब टू यहाँ पे चले गए। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग। अब यहीं पे ये लोग जिस न्यूक्लियस के अंदर हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, वो मेम्ब्रेन गायब होना शुरू होती है। अब याद आ रहा है? प्रोफेस धीरे धीरे अभी औकात में आ गया है, आ गया यहाँ पे। देखो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग एंड डायकिनेसिस दैट इज मूविंग। यहाँ पे फिर से क्रोमोसोम कंडेंस एंड शॉर्टेंस, जैसे कि प्रोफेस वहां पे हो रहा था, कंडेंस एंड शॉर्टेंस हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर, गायब हो गए। देन स्पिंडल फाइबर बिगिंस टू रीअपियर। ये सारे हम लोग बोलते हैं टर्मिनाइजेशन तक। ये यहाँ पे हमारे जो अपोजिट एंड पे भी चल गया और स्पिंडल फाइबर अपीयर होना शुरू हो चुके हैं। अब मेटाफेज 1 में तो ये जैसे हमारा वहां पे कर रहा था, क्रोमोसोम गेट ऑर्गेनाइज अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन, ये प्लेन के अलोंग आ जाते हैं। और कैरेक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर, कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो खींचने वाला है, ऐसे स्पिंडल फाइबर, ठीक है, सिमिलर टू माइटोसिस। अब सारी चीजें वैसी होंगी, अपोजिट खींच गए, कॉन्ट्रैक्शन एंड होमोलोगस जो क्रोमोसोम तुमको खींच लिए, रिजल्टिंग सेपरेशन ऑफ होमोलोगस जो थी, इसका पार्टनर जब सेंट्रोमियर टूटा दूर लेके चले गए। और दिस जंक्शन एट द एंड हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैदर एट रिस्पेक्टिव पोल्स। तो आप देखो हाफ नंबर हो चुके हैं, यहाँ पे गैदर हो चुके हैं। टीलोफेज 1 में यहाँ पे आप देखोगे एट द पोल्स होमोलोगस, जैसे कि वहां पे था होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो पार्टनर्स थे, वो क्या होते हैं? अब धीरे धीरे अनकॉइल होंगे, क्योंकि कंडेंस हुए थे ना स्टार्ट में। टीलोफेज में हमारे क्या होते हैं? अनकॉइल होते हैं। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, जैसे कि माइटोसिस में हो रहा था। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। फिर हमारे क्या हो जाते हैं? न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब इसके अंदर आ जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस हो गई, अब साइटोकाइनेसिस होगा, तो डिवाइड हो चुके हैं। ओके, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला, यही मैंने आप लोग को बताया कि इसमें पैचिटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनेसिस होगा, देखो दो अलग अलग बन गए, ओके, दो अलग अलग सेल बन गए। टू हैप्लॉइड डॉटर, देखो यहाँ पे हैप्लॉइड मतलब शुरुआत किए थे हम लोग 2n से, और यहाँ पे आ गए n में। ब्लैक से लिखता हूँ, यहाँ पे हम लोग 2n से शुरू किए थे, आ गए n में अकेले अकेले हो गए ये लोग। सो हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब n, और 2n मतलब डिप्लॉइड। सो डिप्लॉइड से रिडक्शनल फेस आया, और इसको बोलते हैं हम लोग मियोटिक फेस 1। हैप्लॉइड न्यूक्लियर डॉटर हमारा जो थे, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स यहाँ पे बन गए थे बच्चों। अब ये देखो, अब वेरी शॉर्ट रेस्टिंग फेज बिटवीन मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 कंप्लीट, मियोसिस 2 में थोड़ा दिन आराम करता है, इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या? जब ये पूरा डॉटर हैप्लॉइड वाले बना लिया, थोड़ी देर आराम करेगा, और मियोसिस 2 फिर से आएगा, फिर से। यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, इस तरह से आप लोगों का पूरा प्रोसेस होता है। तो हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है दोस्तों। ये वाला वीडियो मेरा जो मेटाफेज का था, ये पूरा ध्यान से देखना, इतने बढ़िया तरीके से आप लोग शायद ही समझ पाओगे एनिमेशन के बिना, तो प्लीज उसको जाके देखिए, समझिए। अब हम लोग चलते हैं, कौन सा चैप्टर है दोस्तों?